हमने जैसे कहा है और जाना है, पहचाना है और इतिहास में पढ़ा भी है कि यहाँ के मेवाड़ के जो लोग रहे हैं, केवल उन्होंने ही जो है अपना नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर दर्ज नहीं करवाया है, यहाँ के पशुओं ने भी अपना नाम जो है सुनहरे अक्षरों के अंदर दर्ज करवाया। जब आप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो हम उनके साथी का किसी की अगर अपन बात करें तो लोग तो थे ही, पर उसके साथ साथ जो है चेतक और उसके साथ साथ उनका हाथी राम प्रसाद, वो भी उनका जो है वो साथी था जिसके बारे में चर्चाएं कम हुई हैं। हाथी का नाम राम प्रसाद था जी। क्या कहानी है जरा बताइए, ये बहुत मेरे लिए नया है। जी देखिए, तो उसके अंदर क्या है, और ये कहानी नहीं है क्योंकि ये काल्पनिक नहीं है, ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है। अब उसमें क्या हुआ था कि जो राम प्रसाद जो हाथी था महाराणा प्रताप का, उसको जो है वो दुश्मन खेमे ने जो है वो पकड़ लिया। अब आप ये देखिए साहब, हम लोग इंसानों के बारे में बात करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आप पशु की अपन बात करते हैं ना, तो तब हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारे रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं। अब इसके अंदर कोई शक की बात नहीं कि हमारे रगों के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का रक्त बहता है, बट क्या वो केवल हमारे ही है? ऐसा नहीं है। तो और राम प्रसाद की जो बात है साहब, आप देखिए कि सर्वोच्च बलिदान जिसको कहते हैं ना, तो जब उसको दुश्मनों ने पकड़ लिया, वो दुश्मन खेमे में चला गया। अब आप सोचिए कि उसने क्या किया। एक अच्छा मतलब एक योद्धा और एक साथी जो है वो होने के अलावा उसने क्या किया, जब वो वहां पहुंच गया और जब उसको कब्जे में कर लिया, उसने जो है खाना पीना छोड़ दिया साहब। और 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के भीतर भीतर उसने अपने प्राण को त्याग दिया। उसने कहा आप मेरे शरीर को बंधक बना सकते हो, मेरी आत्मा को जो है आप लोग कभी भी जो है वो गुलाम नहीं बना सकोगे, मेरे को कभी कैद नहीं कर पाओगे। ये एक पशु का जो है किया हुआ एक जो उसने अपने मालिक के प्रति, अपने जमीन के प्रति, अपनी जगह के प्रति जो एक उसने श्रद्धा और एक जुझारूपन, एक कर्मठता और एक ईमानदारी जो अपनी जगह के प्रति रखी, इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। लोगों का आपको ये उदाहरण मिल जाएगा, एक पशु का ऐसा उदाहरण मिलना एक बहुत ही अलग और एक गजब जो है वो बात हो जाती है। चेतक की टांगों के ऊपर जख्म होने के बाद में भी उसने अपने मालिक का, अपने साथी का जो है साथ नहीं छोड़ा। ये कितनी बड़ी बात है साहब। तो ये जो है पशुओं को लेकर और इन चीज़ों को लेकर मेवाड़ का एक रिश्ता रहा है। और आज भी इस 21वीं सदी के अंदर, आज की तारीख में भी हम लोग अश्व की पूजा करते हैं। जो नवरात्रि के समय के ऊपर जो है, जब लोग अपने अन्य शस्त्रों की पूजा करते हैं, अन्य पूजा करते हैं, जो हम लोग भी करते हैं, पर उसके साथ साथ भी आज भी इस 21वीं सदी के अंदर हम लोग हमारे घोड़ों की, अश्वों की पूजा आज भी करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने साथ दिया, अगर वो हमारे साथ में नहीं होते तो शायद मेवाड़ वहां पे नहीं होता जहां पर आज है। तो इस चीज को भूला नहीं जा सकता। और ये लोग कई बार इसको मजाक में उड़ा देते हैं, बोले कि अरे देखो कैसे ये लोग हैं, पुराने जमाने में जीते हैं, इन चीजों का कोई लेना देना नहीं। तो क्या आप मतलब एहसान फरामोशी कर लें? क्या आप, और ये एक आप जिसको क्या कहेंगे, जो अक्सर इन चीज़ों की आलोचनाएं जो है वो की जाती हैं कि अरे ये तो बहुत ही पिछड़े हुए सोचने वाले लोग हैं। तो ऐसे बलिदान को हम लोग, ऐसे त्याग को, ऐसी तपस्या को छोड़ दें, भूल जाएं क्योंकि वो हम में से एक नहीं है, क्योंकि वो एक पशु ने ऐसा कार्य किया? ये नहीं हो सकता साहब। तो ये चीज़ों को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। इस वजह से हमारे को हमारी संस्कृति से, हमारे किताबों से, हमारे इतिहास से एक लगाव, एक समझ और एक सूझबूझ होना बहुत ज़रूरी है। 8 बजे के बाद में किसी एक ऐसी महफिल के अंदर बैठ के टिप्पणियां करना बहुत आसान होता है, पर उसकी गहराई को समझना। आज की तारीख में जगहों के बारे में बात करते हैं, तो क्या ये जो जगहें आज अपन लोग देख रहे हैं, जो चीज़ों के ऊपर आज अपन वर्तमान के ऊपर उपस्थित हैं, तो क्या ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बनी थी? यहाँ पे हजारों लोग रहते थे, हजारों लोगों की व्यवस्था यहाँ से चलती थी, किसी एक आदमी की व्यवस्था नहीं चलती थी। तो ये सारी चीजें हम लोगों को जो है वो समझने की है। जैसे ये पिंजरे जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। हाँ, ये मैं देख रहा था, बहुत अलग सी चीज है। वो लिखा हुआ है शेर का पिंजरा। जी। क्या है वो? आप लोग क्या शेर को कैद करके रखते हैं? अब ये बस यही है। तो ये धारणा जो आप लोग जो इतने अच्छी तरह से लोगों के बीच हमने नहीं, हमने कई फिल्मों में देखा। बस तो दूसरा जो है वो कि राजे महाराजों को जो है ये तो दिखाना ही है कि अत्याचारी इनसे बड़ा तो कोई जीवन में कभी पैदा हुआ ही नहीं, और उनसे जो है वो खराब तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और जो जितने भी ऐब और बेगुण हो सकते हैं जीवन के अंदर, वो तो हमारे पास ही हैं। ये तो आप मानते ही हो ना? नहीं, ये बिल्कुल नहीं मानते। आप मेवाड़ की संस्कृति, मेवाड़, मारवाड़, इन सब की बात करते हैं तो एक समृद्ध इतिहास रहा है। आपका योगदान रहा है इन शहरों को आगे बढ़ाने में। जब मैं उदयपुर में किसी नीचे बात करता हूँ किसी से, तो राज परिवार की बात करते हैं वो कि हमारे लिए इन्होंने ये किया, हमारे लिए जो टूरिज्म इंडस्ट्री है। और आपके दादाश्री की बहुत तारीफ करते हैं, आपके पिताजी की बात करते हैं, फिर आपका नाम लेते हैं, और जो आपकी लेगेसी। तो ऐसा नहीं है कि राज परिवारों को जो है आम परिवार उसमें बुरा ही माना जाता है। नहीं, हम आते हैं उसमें जी, पर इसके लिए जो है वो देखिए सही सोच समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। अब अपन पिंजरे को तो पिंजरे के तौर पे देख लेते हैं और हमारे दिमाग में और जहन में जो है ख्याल आ जाता है, पर इसकी हकीकत क्या है साहब? इसकी हकीकत यह है कि जो कोई जानवर, जो शेर का पिंजरा जो आपने पढ़ा यहाँ पर, बिल्कुल सही पढ़ा। और वो किस चीज के लिए था? जब वो किसी आदमी को खाने लग जाए,
किसी मनुष्य के पीछे पड़ जाए तो उसको उस समय पे जो उस जमाने की वर्तमान सरकार हुआ करती थी, उस जमाने में उसको मारने की इजाजत नहीं देते थे। कभी देते थे, कभी नहीं देते थे। जो जब नहीं देते थे तो उसको पकड़कर कहीं चौथी जगह के ऊपर छोड़ने के लिए, जब वो मनुष्यों को खाने लग जाए, बच्चों को उठाने लग जाए, तब वो समय आता था कि अच्छा भाई इसको कैद करो या अब इसको मारो। क्योंकि जब वो मनुष्यों को खाने लग गया, एक पूरी की पूरी जगह को, गाँव को, इन लोगों को परेशान करने लग गया, तब इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और ये सारे के सारे पिंजरे साहब वो हैं जो पोर्टेबल हैं, ये किसी एक जगह के लिए नहीं है। तो ये फिक्स नहीं है। आज की तारीख में दिखाने के लिए इसको बताया गया है कि कल को ऐसी कोई चीज हो जाती तो इस पिंजरे को उठाकर बकायदा उस जगह के ऊपर ले जाया जाता जहां पे उस जानवर को जो है वो पकड़ा जाता जो वहां से दायरे के बाहर निकल गया है। बाकी लोगों के और जानवरों के और पशुओं के बीच का एक रिश्ता बहुत अच्छा था, पर कभी कभी जो है वो जानवर है तो मनुष्यों को उठाने लग जाता, कुछ ऐसी प्रकार की चीजें हो जाती, तब उसको जो है वो मारने की आवश्यकता पड़ती थी या उसको कैद करने की आवश्यकता पड़ती थी। बाकी और कोई दूसरा इसके पीछे कारण नहीं है कि अरे शौक के लिए ये कर दिया वो कर दिया, जो अक्सर लोग जो है उसको मान के और रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर समझते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो अब छोटा वाला जो है वो पैंथर के लिए है, बड़ा वाला जो है वो शेर के लिए है। तो अब ये समय समय की बात होती है कि कौन से जानवर से कौन सी परेशानी आ रही है, तो फिर महकमे से जो है वो आदेश दिए जाते थे कि अच्छा उस फलाने जानवर को जो है वो कैद कर लिया जाए। ये बताइए चेतक को सूंड क्यों है? सूंड तो रामप्रसाद को होगी, वो हाथी था, लेकिन चेतक को सूंड क्यों है? नहीं, ये आपने बड़ा खूबसूरत एक सवाल पूछा। जब अपने दुश्मनों से जब अक्सर जंग हुआ करती थी, लड़ाई हुआ करती थी, तो उनके खेमे में जो थे सबसे ज्यादा हाथी थे। मुगलों के पास में सबसे ज्यादा हाथी हुआ करते थे। तो जब ये एक मान्यता है और ये मानना है कि जब एक हाथी अगर आता है, और मेवाड़ के पास में अक्सर अमूमन सारे जो थे वो घोड़े थे, हाथी थे पर उतने उन मुकाबले में नहीं थे जितने मुगलों के पास में हाथी थे। तो उस समय के अंदर ये है और ये मानना रहता है कि जब अगर अपन कोई छोटा हाथी अगर होगा तो उसको एक बड़ा हाथी अक्सर मतलब लड़ने झगड़ने से या उसको मारने से थोड़ा सा पीछे रहता है, अपना बच्चा समझ लेता है वो। तो वो एक जो है नीति के तहत जो है वो चेतक को एक सूंड जो है वो धारण कराई हुई थी, जिससे कि सामने से जो हाथी आते हैं वो उसको एक अपना एक हिस्सा समझे या बच्चा समझे, जिससे कि हम लोग जो है अब एक नीति के अंतर्गत जो है उसके अंदर जो है अपन जा सके और उनके घेरे को जो है वो तोड़ सकें।